नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको वेलकम है। आज इस वीडियो में हम एक मॉडर्न लॉगिन स्क्रीन जो है वो डेवलप करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द जेटपैक कंपोज। लॉगिन स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है जिसको हर एप्लीकेशन के स्टार्ट में शो करवाया जाता है। तो जी नाज़रीन, अगर स्टार्ट में एक अच्छा इंटरफेस यूज़र को देखने को मिले तो यूज़र थ्रू आउट द ऐप एंड स्क्रीन तक पहुंच पाता है। और लॉगिन स्क्रीन का अगर इंटरफेस अच्छा हो और उसकी अप्रोच अच्छी हो तो यूज़र के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है और यूज़र जो है वो उसको यूज़ करते हुए अपनी उसके अंदर इंफॉर्मेशन भी इंटर करता है। जी नाज़रीन, लॉगिन स्क्रीन एक ऐसी स्क्रीन है जिसके अंदर यूज़र ने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर करना होती है। तो यूज़र को पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटर तो लॉगिन स्क्रीन जो है उसका इंटरफेस जो है वो अच्छा होना चाहिए। जी नाज़रीन, यूज़र जो है वो बिल्कुल फ्रेंडली अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो लॉगिन स्क्रीन के अंदर इंटर कर सके और आगे नेक्स्ट स्क्रीन तक जा सके। जी नाज़रीन, अगर हमारी लॉगिन स्क्रीन का इंटरफेस अच्छा नहीं है, अगर यूज़र को लॉगिन स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट, इमेजेस या टेक्स्ट फील्ड के थ्रू अगर हम इंगेज कर सकते हैं, जी नाज़रीन, तो यूज़र जो है वो एक बेहतरीन तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन भी इंटर करेगा और एप्लीकेशन को भी यूज़ करेगा। जी नाज़रीन, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि हम एक मॉडर्न स्क्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जो कि एक लॉगिन स्क्रीन है और इसका डिज़ाइन आपको शो हो रहा होगा। स्क्रीन के ऊपर आपको इसका डिज़ाइन शो हो रहा है। इसके अंदर सारे के सारे एसेट्स हैं और इसके टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे एक छोटा सा डिज़ाइन है और इसकी दो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर किया जाएगा और लॉगिन बटन है। जी नाज़रीन, तो आज हम लॉगिन स्क्रीन जो है वो डेवलप करने वाले हैं बाय यूजिंग द जेटपैक कंपोज। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो में इस लॉगिन स्क्रीन का सारा कोड जो है वो आपको दिखाया जाएगा। जी नाज़रीन, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है और आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को आपने लाइक करना है। अगर आपका लेवल बिगनर है, अगर आपका लेवल एडवांस है या मीडियम है तो आप इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा और आप इस वीडियो को देखकर एक बहुत ही अच्छी और वैल्यूएबल आप एक लॉगिन स्क्रीन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अगर आपका लेवल बेसिक है तो आप मॉडर्न स्क्रीन जो है वो बना सकते हैं और आप जो है वो इसको यूज़ कर सकते हैं। जी नाज़रीन, हम इसी चैनल के ऊपर आप कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म की पूरी प्लेलिस्ट जो है वो देख सकते हैं और कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म जो है वो उसको सीख सकते हैं और जिसको बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है और आप ये लाजमी वीडियोस देखिएगा। इस वीडियो में हम बेसिकली बनाने का मकसद ही यही है कि हम जी नाज़रीन 80% तक यूज़र जो है वो हमारी जो फर्स्ट लॉगिन स्क्रीन है उधर से ही रिटर्न कर जाते हैं। जी नाज़रीन, कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी ये मुनासिब नहीं समझते कि अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो इंटर की जा सके, या फिर कुछ यूज़र्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी उनको डिज़ाइन पसंद नहीं आता या हमारे डिज़ाइन के अंदर कुछ ऐसे फ्लाज होते हैं जिसकी वजह से यूज़र जो है वो हमारी ऐप के साथ इंगेज नहीं हो पाता और उसको फ्रेंडली यूज़ नहीं कर पाता। जी नाज़रीन, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि ये एक डिज़ाइन है जो कि बहुत ही एक फ्रेंडली डिज़ाइन है जिसको हम जेटपैक कंपोज के ऊपर आज डेवलप करने वाले हैं और बिल्कुल लाइन टू लाइन आपको बताएंगे। और इसका जो डिज़ाइन है ये यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन। जी नाज़रीन, अगर हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसकी जो यूआई है वो यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए। यूआई और यूएक्स, जी नाज़रीन, मैं आपको यूआई और यूएक्स के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस बताता चलूँ। यूआई का मतलब है यूज़र इंटरफेस और यूएक्स का मतलब है यूज़र एक्सपीरियंस। और यूआई जो है वो बेसिकली हमारे जो विजेट्स हैं जो कि हमारी इंटरफेस के थ्रू यूज़र जो है वो अपने हमारी एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करता है और यूएक्स जो है वो एक ऐसा वे है जिससे यूज़र को इंगेज किया जा सकता है, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर नए यूज़र्स जो हैं स्टार्टिंग में वो आएंगे तो नए यूज़र्स के लिए यूज़र एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, तो इसके लिए एप्लीकेशन डेवलप करते हुए जो हमारी यूआई है उसमें कलर्स कम्बिनेशन का ख्याल किया जाता है,
उसके बाद जो उसके विजेट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन का ख्याल किया जाता है कि यूज़र जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कौन सा कलर होना चाहिए और हमारी स्क्रीन के ऊपर कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पे इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जी नाज़रीन, तो जो लॉगिन स्क्रीन है इसको इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। और लॉगिन स्क्रीन जो है ये एक मॉडर्न स्क्रीन है जिसको जेटपैक कंपोज के ऊपर डेवलप किया गया है। तो लॉगिन स्क्रीन जो है ये सबसे फर्स्ट इंटरफेस है, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसको यूज़ करते हुए यूज़र हमारी एप्लीकेशन के अंदर इंटर होगा। जी बिल्कुल, आप ये समझ सकते हैं कि हमारी एप्लीकेशन का जो डोर है वो लॉगिन स्क्रीन है। यूज़र जो है वो लॉगिन स्क्रीन से ही डिसाइड करेगा। जी बिल्कुल, लॉगिन स्क्रीन से ही डिसाइड होगा कि यूज़र जो है हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाला है या हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल नहीं करने वाला। जी नाज़रीन, तो बिल्कुल लॉगिन स्क्रीन जो है उसका डिज़ाइन जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, उसके जो कलर कम्बिनेशन हैं वो बेहतरीन होने चाहिए और उसके जो ऊपर विजेट्स हैं उनकी जो ओरिएंटेशन है वो भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हो। मतलब कि ये यूआई और यूएक्स के जो रूल्स हैं उनको फुलफ़िल करे और उनके अकॉर्डिंग ही इसको डिज़ाइन किया जाए, तभी यूज़र जो है हमारी लॉगिन स्क्रीन को पास करके आगे हमारी मेन स्क्रीन या डैशबोर्ड के ऊपर वो इंटर होगा। जी नाज़रीन, जी बिल्कुल, अगर हम अपनी एप्लीकेशन को जो है वो ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें लॉगिन की ज़रूरत होगी। और लॉगिन से पहले जब फर्स्ट टाइम यूज़र हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आता है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा। जब साइन अप करेगा तो उसको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन वहाँ पे इंटर करना पड़ेगी। अब दो चीज़ें हमारे सामने हैं, एक तो हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल न्यू है और हम ये चाहते हैं कि यूज़र हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आए, और यूज़र भी बिल्कुल न्यू है और यूज़र जो है वो भी बिल्कुल न्यू है। और यूज़र को इंगेज करने के लिए हमारी यूआई जो है वो बेहतरीन किस्म की होनी चाहिए। उसका जो कलर कम्बिनेशन है, उसकी जो विजेट्स ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए और यूज़र के पास हर किस्म का ऑप्शन होना चाहिए। एक एडिशनली बात मैं ऐड करना चाहता हूँ कि यूज़र जैसे हमारी स्क्रीन के ऊपर आता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूज़र लॉगिन करने के बाद ही आगे डैशबोर्ड के ऊपर जाए। जी बिल्कुल, वहाँ पे एक गेस्ट का ऑप्शन होना चाहिए। यूज़र जो है वो एज अ गेस्ट डैशबोर्ड के ऊपर जाए, वो थ्रू आउट द ऐप सारी ऐप को विज़िट करे। लेकिन जिधर ज़रूरी है, जिस बटन के ऊपर ज़रूरी है, जैसे कि एक बटन है उसके अंदर यूज़र का जो डाटा है वो सेव होगा किसी क्लाउड कंप्यूटर पे, तो वहाँ पे यूज़र की ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी है। जी नाज़रीन, अगर यूज़र जैसे ही उस बटन को प्रेस करता है तो वहाँ पे दोबारा से लॉगिन स्क्रीन जो है वो शो हो जाए। इससे यूज़र जो है वो भी थोड़ा सेटिस्फाइड हो चुका होगा, क्योंकि उसने थ्रू आउट द ऐप सारी की सारी ऐप जो है वो विज़िट कर ली होगी। और इससे बहुत अच्छे चांसेस हैं कि यूज़र हमारी स्क्रीन के ऊपर लॉगिन स्क्रीन को फुलफ़िल करके साइन अप करे, साइन अप के बाद लॉगिन करे और हमारी ऐप जो है उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दे। जी नाज़रीन, तो ये थी एक लॉगिन स्क्रीन की इम्पोर्टेंस। तो ये बिल्कुल इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है। जी नाज़रीन, आप फिग्मा फाइल देख सकते हैं, इसकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, ये सारे के सारे इसके विजेट्स हैं और जो इस शो हो रहे हैं टॉप साइड पे, बॉटम साइड पे, ये सारी की सारी चीज़ें आज इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। जी नाज़रीन, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्क्रीन पे जिधर आप सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और ताकि हमारी जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप उनको यूज़ करते हुए जेटपैक कंपोज जो है उसको सीख सकें। जी नाज़रीन, ओके गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करते हैं जो कि कंपोजेबल फंक्शन होगा। लॉगिन स्क्रीन कंपोजेबल फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और इसके अंदर हम पूरी की पूरी जो स्क्रीन है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम बॉक्सेस का यूज़ करेंगे, कॉलम्स का यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे स्क्रीन जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक कंपोजेबल फंक्शन जो है वो मैं क्रिएट करता हूँ और फंक्शन जो है ये वाला जो फंक्शन है इसी को मैं अब ऊपर सेट कंटेंट के अंदर कॉल करवा देता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले एक बॉक्स जो है वो डिक्लेयर करते हैं, बॉक्स। और ये आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर मॉडिफायर पास किया है फिल्म एक्स, जो कि पूरी पूरी स्क्रीन होगी, और इसका एक बैकग्राउंड कलर पास किया है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न यूआई। और इसकी जो बॉडी है इसके अंदर बेसिकली हमें दो इमेजेस चाहिए, कॉलम्स चाहिए और बॉक्सेस चाहिए।
पेंटर इमेज, पेंटर रिसोर्स, और इसके अंदर मैं ड्राइबल से जो मैंने इंपोर्ट किए हुए ड्राइबल्स हैं, जो डिज़ाइन के लिहाज से जो इसका टॉप है, मैंने बीजी टॉप इसका नाम दिया है, बीजी टॉप। जी, ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट इमेज है जो बिल्कुल टॉप एंड साइड पे है, और इसी तरह से टॉप एंड पे इसको एडजस्ट किया है। इसी तरह से इसका कॉपी पेस्ट करके ये टॉप बॉटम पे एडजस्ट किया है। एक कॉलम डिक्लेयर किया है ताकि उसके अंदर ये जो ऊपर इमेज है, इमेज और लॉगन जो है इसके अंदर डिक्लेयर किया जा सके, और इसके दरमियान जो स्पेसर एक डिक्लेयर किया है, और कॉलम के अंदर फिर बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इमेज है जो कि हमारी मेंबर लॉगिन इमेज है, और ये टेक्स्ट है, मेंबर लॉगिन टेक्स्ट इसके अंदर डिक्लेयर किया है। फिर एक कॉलम बनाया है, कॉलम के अंदर जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। ये इसी तरह से बॉक्स है, बॉक्स के अंदर फिर जो है एक दो टेक्स्ट जो हैं वो डिक्लेयर किए गए हैं, एक रिमाइंड मी और दूसरा फॉरगेट के। और इसी तरह से ये दो फंक्शंस हैं जो कि कस्टम फंक्शन बनाए हैं, जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो हम पास करते हैं। और इस तरह सबसे एंड पे ये ग्रेडियंट बटन है, और अगर मैं फ़ंक्शन आपको दिखाऊं तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड फंक्शन है, और उसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड है, और इसी तरह से ये ग्रेडियंट बटन है जिसके अंदर एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर इसकी विथ हाइट दी है और इसको राउंड ऑफ किया है, और इसका एक बैकग्राउंड जो दिया है उसके अंदर हमने ये एक क्लिक केबल के अंदर हमने लॉगिन सक्सेसफुली जो है वो टोस्ट जो है शो करवा दिया है, और इस तरह से इसका टेक्स्ट जो है वो सेट कर दिया। ये सारे का सारा कोड आप देख सकते हैं जो कि जेटपैक कंपोज में हमने एक बिल्कुल स्मूथ वे तरीके में राइट किया है। तो आप इस तरह से एक मॉडर्न स्क्रीन बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। सी यू नेक्स्ट वीडियो।